गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। शायद बहुत नया टॉपिक लग रहा होगा, बट ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट की स्टेट सॉरी कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की जो जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये तो सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं। लाइक कंडीशनल का मतलब जैसे कि इफ एल्स कंडीशन, इफ मतलब ये तो इफ एल्स, उसके अलावा क्या। ठीक है, देन ऐसे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें जो लिखा है वो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक मेन क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एक मेन क्लॉज होता है और एक क्या होता है भैया, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। तो इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, अभी जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन होती है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में भी अक्सर, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, और एक्सपेक्ट तो नहीं करता बिकॉज आप सारे हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते होगे और मुझे नहीं लगता आप कोई कोडिंग की वगैरह को जानते होगे, बट कोई नहीं, जल्दी आने वाले लेक्चर्स में आप कोडिंग के बारे में भी जानोगे अगर आप चाहोगे तो। ठीक है। तो हमारा जो मेन क्लॉज है, जो इफ क्लॉज है या सबोर्डिनेट क्लॉज है, कंडीशनल सेंटेंस में कुछ शर्त सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं इफ या एल्स, मतलब कंडीशन यदि या तो ये या तो ये। ठीक है। अनलेस या नहीं, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अनलेस के साथ क्या होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इफ मतलब अगर, एज सोन एज जैसे ही, वैसे ही, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जब तक। ठीक है। एज सुन एज का मतलब, ये एज सुन एज करना, एज यू विश, लाइक जैसा आप चाहें। एज सुन एज जैसे ही, वैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, सो लॉन्ग एज। ठीक है, अनटिल जब तक नहीं। ठीक है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नो सूनर देन जैसे ही, वैसे ही, प्रोवाइडेड बशर्ते। ठीक है। इफ इट रैन, इफ इट रैन यू वुड गेट वेट, मतलब अगर बारिश होती तो आप भीग जाते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने इफ का यूज किया। अभी शायद आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको तुरंत समझ आएगा जैसे क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, इफ का यूज किया है। ठीक है, इफ का यूज किया है। तो इफ इट रेन यू वुड गेट वेट, अगर बारिश होती तो आप भीग जाते, ये ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है, आई वुड हैव बिलीव यू इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर, मैंने तुम पर विश्वास किया होता अगर तुमने मुझसे पहले झूठ नहीं बोला होता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैंने आप पर बिलीव कर लिया होता लेकिन अगर आपने पहले हम पे झूठ नहीं बोला होता। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, यू कैन बोरो द कार सो लॉन्ग एज यू डोंट ड्राइव टू फास्ट, आप कार उधार ले सकते थे। क्या कह रहे हैं कि आप कार उधार ले सकते थे, आप कार उधार ले सकते थे जब तक कि आप बहुत तेज नहीं चलाते। ठीक है, अगला क्या है, रूल वन। अब आते हैं इसमें रूल्स की बात, बिकॉज वो अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि जो आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या कंडीशनल सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं। इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि आखिर कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे अगर मगर वाली चीजें आती हैं, जब तक, कब तक, अंटिल, नो सूनर देन, इफ एल्स, लाइक ऐसी कंडीशन जहाँ आती हैं उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जो हमारा रूल नंबर वन है वो क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में इफ, एज इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, ईटीसी के साथ प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन है,
इमेजरी मतलब जो आप इमेजिन करते हो, लाइक जैसे कि लाइक आपकी कोई डिजायर है तो आप क्या करते हो, मन में उसको इमेजिन करते हो, लाइक यू वांट टू गो, you will want, okay, you will want to go, uh, you will want to go वृंदावन, लाइक आप वृंदावन जाना चाहोगे। ठीक है, तो ऐसे ही है कि यहाँ पे कि या फिर आप कह सकते हो यू विल वांट टू गो दिल्ली। ठीक है, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि दिल्ली में क्या होता है, क्या क्या फेमस है दिल्ली में। ठीक है, क्या क्या फेमस है दिल्ली में, और क्या क्या वहाँ पे घूमने वाली जगह है, तो आप इमेजिन ही कर लेते हो। अगर आपने फोटो नहीं देखी, इनफैक्ट मतलब अगर आपने नहीं गए हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे फोटो ही देख लेते हो, फोटो ही देख के आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि कोई इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी मतलब इमेजिन करते हैं सिचुएशन को, कि हम लाल किले के बाहर खड़े हैं, और लाल किले के बाहर हम क्या कर रहे हैं, हम लाल किले के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वहां पर फोटो खिंचा लेते हैं। ठीक है, हम लाल किले के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं, तो हम भाई फील तो कर ही सकते हैं, हमने फील कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, फील। तो सेम एज अगर हम बात करते हैं, तो और क्या हो, प्रेजेंट की इमेज नहीं, मतलब प्रेजेंट आप सोच के आ रहे हो प्रेजेंट में, तो क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, वर्ब लगेगा का प्रयोग। और यदि पास्ट की इमेज सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है, तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। समझ में आ रहा है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है जहां पर इफ लगा होता है, एज इफ लगा होता है, इफ ओनली लगा होता है, आई विश लगा होता है, वी विश लगा होता है, ही विशेष लगा होता है, जहां पे ऐसी चीजें लगी होती हैं। और प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, प्लस वर्ब का प्रयोग हुआ, और यदि पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन है, तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को आता हुआ कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ये सब हमें लग रहा है कुछ बच्चों को आता होगा। बाकी आने वाले हम टाइम पे डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लाइक दिस। ये हम सारे आगे वाले आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है, वो हमारा फोकस कहाँ है, कंडीशनल सेंटेंस पर। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पर हमारा फोकस है। तो ही विजिटेड के प्रेजेंट में इमेजिनरी सिचुएशन है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, कुछ हमारे रूल्स हैं, हमारे क्या है भैया, कुछ रूल्स हैं। रूल्स हमको देखना पड़ेगा। इफ लगेगा अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, प्रेजेंट की कंडीशन आ रही है, और दूसरा वाला सेंटेंस कैसा आ रहा है, दूसरा वाला सेंटेंस अगर अगर पास्ट में है, तो हैड का यूज थर्ड लगा देंगे। और अगर तो पहला वाला क्या है, तो वर्ब की क्या नाम है, सेकेंड फॉर्म और वर्ब के साथ यूज कर लेंगे। तो क्या है, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई पहला सेंटेंस, आने वाला सेंटेंस क्या है, आने वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट का इमेजनरी है, तो उसमें हम जो पहला सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट हमारा होगा, और हम वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। और सेम इज अगर हम बात करते हैं उसकी क्या नाम है, अगर हम बात करते हैं उसकी जो सेकंड सेंटेंस है, उसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड लगा देंगे, वुड। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसको हम जोड़ देंगे। समझ में आ गया, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अगर दूसरे रूल की बात करें, तो वहां क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, वर आई अ स्पाइडर मैन, आई वुड क्लीन अप अ बिल्डिंग। ठीक है, पर आई अ स्पाइडरमैन, क्या कह रहे हैं, इमेजिन ही तो कर रहे हैं। पर अगर मैं स्पाइडरमैन होता, आई वुड क्लीन अप अ बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता, बिल्डिंग पर, मैं बिल्डिंग पर चढ़ना चाहूंगा। क्या कह रहे हैं, बर आई अ स्पाइडरमैन, आई वुड क्लीन अप अ बिल्डिंग। क्लिम मतलब भैया मैं बता देता हूँ आपको, क्लिम का मतलब होता है किसी चीज पे चढ़ना, चढ़ना होता है। ठीक है, चढ़ना। हो सकता है थोड़ा मैंने इंग्लिश राइट में मिस्टेक हो जाए, बिकॉज लंबे टाइम से मैंने इंग्लिश हिंदी पढ़ी नहीं है, सॉरी, हिंदी लंबे टाइम से मैं लिखता नहीं हूँ, तो थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक जब हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो पर आई आई स्पाइडरमैन, आई वुड क्लाइम अप अ बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं एक बिल्डिंग पर चढ़ना चाहूंगा। ठीक है,
यहाँ पे ये रहा हमारा, वर आई है स्पाइडरमैन, सॉरी इसकी इंग्लिश शायद उन्होंने नहीं दी है। और अगर हम बात करें इसमें, वर आई है स्पाइडरमैन आई क्लाइंब अप अ बिल्डिंग, तो ऐसा गलत है। ये क्लाइंब मतलब क्या लगा दिया इन्होंने, पास्ट वाले पे चले गए। आई क्लाइंब मतलब क्लाइंब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट के, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है जब हम कहते हैं आए, ठीक है, हम गए, ठीक है, ऐसे करके जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम ये लगाते हैं, ठीक है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और हम अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम अगर अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है बंधुओं, बंधुओं मतलब समझ रहे हो ना, बंधुओं। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, आई विश आई हैड बीन देयर व्हेन यू वॉन द चैंपियनशिप। काश मैं वहां होता जब आपने चैंपियनशिप जीती। ये क्या हो गया, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, आपको पहचानना है सेंटेंस को, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है। देखो दो तरीके के सेंटेंस हो गए इसमें। पहला सेंटेंस जहां पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, ठीक है, और वर के साथ वर वर लगा दिया। दूसरा क्या है, आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं वहां होता, ठीक है, आई विश आई हैड बीन देयर व्हेन यू वॉन द चैंपियनशिप, काश मैं वहां होता जब आपने चैंपियनशिप जीती, ठीक है, काश मैं वहां होता जब आपने चैंपियनशिप जीती, ठीक है। तो रूल नंबर टू क्या कहता है, फ्यूचर की रियल या पॉसिबल कंडीशन बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ठीक है। फ्यूचर जो है हमारा सेंटेंस, उसकी रियल या पॉसिबल कंडीशन, फ्यूचर है उसमें कुछ इमेजिनरी चीजें भी हो सकती हैं, कुछ काल मतलब इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक चीजें हो सकती हैं, कुछ रियल वर्ड हो सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं फ्यूचर में अगर हमको रियल या पॉसिबल कंडीशन बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, कंडीशन सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे बात फ्यूचर की हो रही है बट इमेजिनरी है, ठीक है, और फ्यूचर की बात जो है अगर हमको प्रेजेंट में बतानी है, प्रेजेंट में बतानी है, और रियल है और पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती है वो ये हो सकती हैं। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता होगा अच्छे से, हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्लस फ्यूचर प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हमको सब हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हमारी कोई भी वर्ब है उसमें अगर बाई लगा है तो हम क्या लगा देते हैं, बाई लगा तो बाई हटा कर आईईएस लगा देते हैं। ऐसे सिंगुलर के साथ एस का यूज, और सॉरी सिंगुलर के साथ एस का यूज, और सॉरी प्लूरल के साथ एस का यूज, और सिंगुलर के साथ ईएस का यूज कर देते हैं। सेम वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, इफ आई इफ ही गोज देयर आई विल बीट हिम। अगर वह वहां जाएगा तो मैं उसे पीटूंगा। क्या कह रहे हैं, इफ ही गोज देयर आई विल बीट हिम। अगर वह वहां जाएगा तो मैं उसे पीटूंगा। ना कि ये वाला सेंटेंस, तो ये वाला सेंटेंस तो सही है, ठीक है। अगर हम बात करें, इफ ही विल गो देयर आई विल बीट हिम, ठीक है। इसमें देख रहे हो क्या हो रहा है, इसमें बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन चीजें कहाँ जा रही हैं, चीजें जा रही हैं फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर की रियल चीजें। इफ ही गोज देयर आई विल बीट हिम, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमने इफ का यूज कर दिया, जहां पर फ्यूचर की रियल कंडीशन हो वहां पे इफ का यूज कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देंगे। अगर हम ऐसे एक दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तो जैसे अगर देखें, यदि यदि तुम खाना खाओगे तो क्या होगा, तुम मोटे हो जाओगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम बात करें, यदि तुम खाना खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, ठीक है, यदि तुम खाना खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे। तो कैसे इसको बना सकते हैं, अभी बताते हैं हम आपको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यदि तुम खाना खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, तो यदि के लिए हम क्या लगा देंगे, इफ, ठीक है, इफ, यदि तुम खाना खाओगे, ठीक है, यदि तुम खाना खाओगे तो क्या लगेगा, इफ यू इफ यू ईट्स food, if you eat food, you will
यू विल, मोटे होने की क्या होती है भाई? फैटी। फैटी होता है। यू विल फैटी, या यू विल बी गेट फैट। ठीक है, तुम मोटापा गेट कर लोगे, पा लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सेम एज अगर हम बात करें, कोई एक नया सेंटेंस ले लेते हैं। अगर हम एक दूसरा सेंटेंस लेने की बात करें तो, अगर हम कोई दूसरा सेंटेंस लेने की बात करें तो, अगर जैसे कि इसमें उन्होंने दूसरा सेंटेंस दिया है, उसमें क्या है? इफ सी रीड्स द बुक आई विल नॉट रीड इट। आई विल नॉट रीड इट। इफ सी रीड्स द बुक, अगर वह उस किताब को पढ़ेगी तो मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। ना कि इसमें बिल का यूज नहीं होगा। देखो, इसमें हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, अगर वह एक किताब पढ़ेगी, अगर वह उस किताब को पढ़ेगी, ठीक है, अगर वह इस किताब को पढ़ेगी तो मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, फ्यूचर की बात है बट रियल है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लगाते हैं? सेम एक दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमको अगर दूसरा सेंटेंस बनाना हो तो क्या कर सकते हैं हम बंधुओं? क्या कर सकते हैं हम बंधुओं? कहीं जाएंगे थोड़ी ना, करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर वह, अगर वह, अगर वह घूमने जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर वह घूमने जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ, इफ सी, इफ सी, घूमने क्या होता है बताओ? घूमने क्या होता है? वॉक, वॉक, वॉक। वॉकिंग माने होता है घूमना। वॉकिंग, घूम रहे हैं। वॉक, वॉक है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉक्स, बिकॉज सी लगा है ना। इफ सी वॉक्स, तो मैं, इफ, अगर वह घूमने जाएगी तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा। इफ सी वॉक्स आई विल, आई विल नॉट, आई विल नॉट। ठीक है, अगर वह जाएगी तो भैया हम तो नहीं जाएंगे। सेम ऐसे ये सेंटेंस बना दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो आप तुरंत मुझे कमेंट में पूछना। कमेंट में डाल देना, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहां से सीधा सौरभ शुक्ला सर को आप मैसेज कर सकते हो, और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बट आपको अपॉर्चुनिटी मैसेज करने की मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगी, तो जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भाई साहब। ठीक है, विदाउट व्हाट्सएप ग्रुप की आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हमसे बात करने की। ठीक है, तो सेम इज, अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, ये तो हमने तो पढ़ लिए। अगर, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमारा कहता है, पास्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें पास्ट की पूरी कल्पना का भूत पाया जाता है। मतलब इसमें पास्ट की इमेजनरी, इमेजनरी कंडीशन जो हुई ही ना हो, ठीक है, उस वैसी कल्पना कर सकते हैं, मतलब वैसी वैसा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम वैसा इमेजिन कर सकते हैं। पास्ट टेंस है, अगर पास्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो क्या लगाते हैं? इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पास्ट की जो इमेजनरी चीजें हैं उनको पता लग जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ आई हैड न्यू ड्रेस आई वुड गो टू द पार्टी। अगर मेरे पास नई पोशाक होती तो मैं पार्टी में जाती। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, अगर पास्ट टेंस में कोई इमेजनरी चीज है जो कि अनकंडीशनल है, जो कि हुई नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं?
उसमें हम लगाते हैं इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। और फिर क्या होता है दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है प्लस वुड लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो इसमें अगर देखें, अगर मेरे पास नई पोशाक होती तो मैं पार्टी में जाती। ठीक है, जिसमें if I had new dress, I would go to the party. If he came to Delhi, she would meet me. ठीक है, if he came to Delhi, she will meet me, ये गलत है, would लगेगा, would। ठीक है, if I were a king, I would rule the world। ठीक है, अगर मैं एक राजा होता तो मैं सारी दुनिया पर राज करता। रूल नंबर 4 क्या कहता है, पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति, मतलब पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन हो तो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जैसे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, या पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि इफ ही हैड सीन मी, ही वुड हैव स्टॉप मी, ही वुड हैव स्टॉप मी। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, अगर उसने मुझे देखा होता तो वह मुझे रोक लेता। ठीक है, सेम इज नेक्स्ट क्या है, हैड ही सीन मी, ही वुड ही वुड हैव स्टॉप मी। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी, इफ एनी कंडीशनल सेंटेंस, कोई ऐसी मतलब ट्रुथ बात हो या फिर वाक्य वर्तमान मतलब प्रेजेंट में है, तो जनरल ट्रुथ हो या मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बनता है। ऐसे वाक्य में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो किया जाता है। जैसे इफ दे टच अ फायर, दे गेट बर्न। मतलब इफ दे टच अ फायर, यदि वह आग को टच करेंगे, आग को टच करते हैं तो क्या होगा, वो जल जाएंगे, वो अपने आप को जला पाएंगे। मतलब इसमें गेट का यूज करते हैं, इफ दे टच अ फायर दे विल गेट बर्न। तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें क्या है, दे गेट बर्न। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई ट्रुथ है तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। और क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो देखें रूल नंबर 6, सॉरी रूल नंबर 6 क्या कहता है, वाक्य में अगर क्या हो, अगर संभावना हो, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लॉज में विल के स्थान पर मे और माइट लग जाता है। वाक्य में अगर सलाह हो या फिर उपदेश हो, अगर कोई सजेशन दे रहे हैं या फिर कोई आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, तो इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लॉज में विल के स्थान पर मस्ट है शुड लगता है। वाक्य में संभावना और कोई संभावना या पॉसिबिलिटीज होती है तो उसमें क्या करते हैं, अगर कोई क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो क्या लगता है वहां पे भैया, अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे क्या लगता है, मेन क्लॉज में बिल के स्थान में मे और माइट लग जाता है। और किसी कहाँ पे सजेशन है, आइडिया है, तो वहां पे क्या लगता है, मेन क्लॉज के स्थान में मस्ट है शुड लग जाता है। इफ सी क्राइज, अब अगर वह रोती है, ठीक है, इफ सी क्राइज सी मे गेट पनिश्ड। मतलब इसमें संभावना है, यदि वह रोती है तो वो पनिश की जाएगी। इफ माई मदर वॉन्ट टू बी हेल्दी, अगर मेरी माँ हेल्दी होना चाहती है, सी शुड गो फॉर वॉक डेली। मतलब ये सजेशन हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया, शुड या गो का यूज कर दिया। इसके हम थोड़े पी वाई क्यू देख लेते हैं कि हमारे इसमें पी वाई क्यू क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पी वाई क्यू है, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क विल गिव यू एन आइसक्रीम नो एरर। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस दे रखा है तो इसमें हमारा क्या लगेगा, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क विल गिव यू एन आइसक्रीम नो एरर। इसमें से हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताओगे इसमें क्या कह रहे हैं, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम नो एरर। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा सेंटेंस, ये हमारा ए वाला सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये वाला सही, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क,
ठीक है, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, ठीक है। तो हैड सी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टे लॉन्गर, नो एरर। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। बी वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? अबाउट इट शी शुड, ठीक है। इफ आई विश ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, नो एरर। तीसरे नंबर पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए वाला। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, नो एरर। तो 4 नंबर वाले में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। इफ शी वाज marrying Mr. Gupta, she would have been recognized as Mr. Gupta, no error। 5 नंबर वाले में हो जाएगा ए आंसर। If I was he, I wouldn't accept the offer, no error। तो 6 वाले में हो जाएगा ए वाला आंसर। If the car hadn't broken down, we eat the office now। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर वाले में। 7 नंबर वाले में आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, वी विल बी, ठीक है। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो 8 नंबर में हमारा जो आंसर है, इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। If you had, you would have certainly got the scholarship। work hard, been work hard, have work hard। इसमें कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर में। 9 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, वर्क हार्ड। निशा विल बी हैप्पी इफ यू विल रिकॉग्नाइज हर वर्क। तो उसमें 10 नंबर वाले में कौन सा हो जाएगा? बी वाला। यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। इसमें आंसर हो जाएगा 11 में। 11 वाले में आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, ठीक है। और इफ श्रुति हैड वर्क हार्ड सी गेट द जॉब। इसमें कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर वाले में। 12 नंबर वाले में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, कैन हैव। इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। तो ये क्या कह रहे हैं कि 13 नंबर वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है तो आपको क्या नहीं पसंद होगा? बी, यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। If you don't like a mathematics at school, you don't like at college too। तो इसमें होगा you will not like at college too। ये error है। If I meet him, I give him your message। तो उसमें होगा आंसर बी वाला, I will, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? If the economy fails this year, it reflect badly on the government। तो इसमें आंसर हो जाएगा this year it reflect badly, ठीक है। तो हमारी क्लास यही पे आज की खत्म होती है। हमारे आज कंडीशनल स्टैंड में हमने पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। हमने आज पूरा अपना कंडीशनल को कंप्लीट किया हुआ है। तो इसके बाद का हमें क्या करना है वो देखना है। तो उसके बाद हम जो देखेंगे वो होगा कंडीशनल के बाद हम कोई और नियम देखेंगे। और जल्दी ही हम हो सकता है आज से ही हम अपना एक स्पोकन कोर्स भी डालने जा रहे हैं। और उसमें क्या होगा कि हम लाइव दिखाएंगे कि हम कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें हम पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें पहले स्टेप में क्या होगा, हम अपने ग्रामर के बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट आपको सेंटेंस बनाने होंगे विद इन 1 आवर। फिर आफ्टर दैट क्या होगा कि हम आपको एक टॉपिक देंगे और आपको एक वीडियो चला के दिखाएंगे। तो आपको वो वीडियो का टॉपिक बोलना होगा विद योर टीम या फिर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑनलाइन ही हम आपको ये सब कॉन्टैक्ट करवा करेंगे। अगर आपको ये पर्सनल मुझसे कोर्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आई विल गाइड, ओके। और गाइडेंस का कोई पैसा नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। और जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैथ्स मैथ्स के लिए मुझे बताना था कि आज से हम अपनी मैथ्स की भी क्लास लेंगे। अभी के लिए जो हमारी जो मैथ्स होगी वो पेट एग्जाम के लिए होगी।
और आफ्टर दैट जल्दी ही हम एसएससी जीडी के लिए और एसएससी 10+2 की मैथ्स भी जल्दी से लेके आएंगे। ठीक है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इससे कुछ नहीं आता और हमारा मोटिवेशन हाई होता है। और सही पूछो ना, जितने जिस हिसाब से आपका सपोर्ट है, तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, धन्यवाद है तहे दिल से। आ, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो। स्टार्टिंग में वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ग्लिच था, और क्योंकि 1-2 साल मेरा जॉब के कारण मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था पढ़ाने का, तो अभी धीरे धीरे फ्लुएंसी वापस आ रही है और आप लोगों को अच्छा लगेगा हमसे पढ़ना भी। ठीक है।